नमस्कार, देश किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज स्टोरी हरियाणा के साधारण किसान के बेटे की है, जिनको हाल ही में कृषि का नोबेल समझे जाने वाला पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश दुनिया में प्रख्यात भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट यानी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल की, जिन्होंने 2 करोड़ से भी ज्यादा छोटे किसानों की जिंदगी में सवेरा कर दिया। जानते हैं उन्हें यह पुरस्कार किस वजह से दिया गया और कैसे करोड़ों किसानों की मदद की। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे रतन लाल की पर्यावरण में गहरी रुचि थी। पिता की खेती किसानी के साथ ही उनका परिचय मिट्टी से हो गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के साथ दिल्ली के IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से MSc की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई उन्होंने विदेश में की। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर रतन लाल की पहली कर्मभूमि बनी नाइजीरिया, जहां पर उन्होंने IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया संस्थान को ज्वाइन किया। ये वही सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र था जहां के लाखों किसान मृदा के कटाव, मृदा क्षरण, मृदा अपरदन और सूखे से परेशान थे। इसी विषय को डॉक्टर रतन लाल ने चुना। उन्होंने यहाँ की मिट्टी का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इस मिट्टी में बिना जुताई के खेती करना कारगर होगा, जिससे मिट्टी के कण आपस में मिले रहें। मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेत में फसल अवशेष डालकर कवर क्रॉप जैसे मटर की खेती की फसल अवशेष रहने से मृदा के तापमान में कमी आई। बाद में इसी मटर की कवर क्रॉप से खेत में मल्चिंग का कार्य किया और मुख्य फसल लगाने के साथ में वृक्षारोपण का कार्य किया। देखते ही देखते नाइजीरिया का बड़ा भूभाग हरियाली में तब्दील हो गया। किसानों की फसलें लहलहा उठी। यहाँ के किसानों के जीवन में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। इसी क्रम में आगे डॉक्टर लाल ने भारत, ब्राजील, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिस से किसानों को अवगत कराया। जिस ओहायो यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट किया था, उसी में वापस प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया और सॉइल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल यानी मिट्टी और वैश्विक पर्यावरण के संबंध में रिसर्च का कार्य शुरू किया। इन दिनों क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर जोर शोर से चर्चा होने लगी थी, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग मुख्य मुद्दा था। डॉक्टर रतन लाल ने गहन अध्ययन किया और पाया कि यदि हम कार्बन की मात्रा को जमीन के अंदर ही अवशोषित रखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे उत्सर्जित होगी और हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से निपट सकेंगे। डॉक्टर लाल की थ्योरी प्रकाशित होने से दुनिया में सनसनी फैल गई। विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने उनकी थ्योरी का समर्थन किया। आज डॉक्टर लाल दुनिया की सैकड़ों समितियों और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रतन लाल ने ऐसी खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया जिनसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके और मिट्टी के पोषक तत्व भी मिट्टी में बने रहें। इस कार्य के लिए डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। पिछले साल 2019 में डॉक्टर लाल को प्रतिष्ठित जापान अवार्ड्स 2019 प्रदान किया गया। आज दर्जनों अवार्ड डॉक्टर लाल के खाते में दर्ज हैं, जिसके पीछे पुरानी भारतीय कृषि पद्धति के अनमोल तरीके हैं जो दुनिया में उपजी समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। डॉक्टर लाल की जानकारी के अनुसार आज भारत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता चीन और अमेरिका के मुकाबले में कम हो गई है, जिसका मुख्य कारण खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर लाल मृदा में कार्बन की समुचित मात्रा यानी कि जैविक खेती पर जोर देते हैं और कहते हैं कि आज भारत में मृदा संरक्षण नीति बनाने की बेहद जरूरत है। मिट्टी जीवित वस्तु है, इससे संवाद करना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर रतन लाल ने नाइजीरिया के जंगलों में जाकर किया। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।